नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ दीपाली अवस्थी मौजूद हैं, जो टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी मालवा मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल हैं, और साथ में मौजूद हैं अदिति अवस्थी, जो टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की 12th PCM की छात्रा हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जी धन्यवाद। चलिए, तो सबसे पहला सवाल मेरा दीपाली अवस्थी मैम आपसे ही है। आप अपने स्कूल के बारे में सबसे पहले तो हमें बताइए कि कैसा स्कूल है, किस तरह से वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और आपके स्कूल में मैथ स्ट्रीम की अगर बात करें तो कितने स्टूडेंट्स हैं? जी, सर्वप्रथम तो मैं बंसल न्यूज़ को प्रणाम और वंदन करना चाहूँगी कि आपके इस मंच के द्वारा हमें अपने स्कूल के बारे में जानकारी देने का अवसर मिला। आप सभी लोगों को सत सत नमन और वंदन। हमारी संस्था टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है। हमारी संस्था में मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, कॉमर्स सभी संकायें उपलब्ध हैं, और साथ साथ हम बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए शुरू से ही प्रयत्नरत रहे हैं, इसलिए हम सारी चीज़ों की व्यवस्था सुचारू रूप से करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्थित फिजिक्स लैब, मैथ्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब और साथ में कंप्यूटर लैब भी व्यवस्थित तरीके से है, ताकि बच्चे अधिक से अधिक उसका लाभ ले सकें। हमारा मोटो है न्यूनतम फीस में अधिकतम लाभ हम बच्चों को कैसे दे सकें, इसलिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। पिछले 15 वर्ष से हमारे यहाँ ये सभी विषय सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। सन 2016-17 में हमारी संस्था टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में 96% लाके हमारी संस्था की छात्रा ने पूरे मध्य प्रदेश में बायो संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और मैथ्स ग्रुप में पूरे मध्य प्रदेश में 5th स्थान प्राप्त किया था। और आने वाले पिछले वर्ष में 18-19 में भी कक्षा 10वीं में मतलब हाई स्कूल में हमारी संस्था से 95.8 और 94.2% लाके इन छात्राओं ने नगर में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कुछ बेहतर और अच्छा करने के लिए। इसके लिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिलता रहता है। हमारा जो कैंपस है वो पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण में है, खुला है, हवादार है, पर्याप्त लोगों वेंटिलेशन की व्यवस्था है, सुसज्जित भवन है, आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त हमारा भवन है, और हम उसमें प्रयास करते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक अच्छा उपलब्ध करा सकें। तो उसमें हमारा मेन जो हमारी टीम होती है, हमारी संस्था के कुशल, अनुभवी, योग्य और अपने कार्य के प्रति समर्पित शिक्षक जो प्रतिदिन बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं और उनके साथ अपना तारतम्य स्थापित करके बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जहां हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वहीं पर हम खेल के क्षेत्र में भी आगे हैं। हमारे यहाँ खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस में हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर तक में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं हम जहाँ इसकी बात करते हैं, हम संगीत में भी राज्य स्तर पर अणुरत्ना जैसी संस्था में 2 बार जाके अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और साइंस के क्षेत्र में भी हम एक आपको कह रहे हैं कि चौमुखी विकास, तो हम कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ टैगोर स्कूल अपना स्थान नहीं जमा रहा हो। साइंस के क्षेत्र में भी हमारे संस्था के छात्र छात्राओं ने 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रोजेक्ट और शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। बिल्कुल बढ़िया वातावरण है, योग्य शिक्षक हैं, और पूरी टीम ऐसी है कि व्यवस्थित वातावरण में होती है। सभी लोगों का सहयोग है, ईश्वर की कृपा है, और सभी लोगों के मार्गदर्शन से टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल अपने यहाँ वार्षिक परीक्षाएं मतलब बोर्ड के जो सेंटर है वो भी हमारा स्कूल सेंटर है, जिसमें हम कक्षा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षाएं विधिवत बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक 15 वर्ष से संचालित कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे होशंगाबाद ज़िले में हमारा स्कूल है प्राइवेट जो इतना बड़ा सेंटर है, जहाँ पर इतने बच्चों की परीक्षा होती है, और हम बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छे तरीके से इसको संपन्न कराते हैं।
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि इतने प्रतिभावान छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और कितने तो ना जाने निकले होंगे इस स्कूल से। आदिति, आपसे समझते हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं? जिस प्रकार से मैम बता रही हैं कि काफी ज्यादा अच्छे स्कोर आपके स्कूल के स्टूडेंट्स ने किया है, तो निश्चित रूप से कोई योजना जरूर बनाई होगी आप लोगों ने। यस मैम, सबसे पहले तो मैं बंसल ग्रुप और आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैं मेरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन 2 तरीके से करती हूँ। पहला तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, जिसमें जो हमारे टीचर्स जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं मैं वो पढ़ती हूँ। कुछ टॉपिक्स मैं बुक से पढ़ती हूँ, कुछ रेफरेंस से पढ़ती हूँ। और सेकेंडली मैं डेली अपने स्कूल की क्लासेस और कोचिंग क्लासेस अटेंड करती हूँ, जिससे क्या होता है कि मुझे मुझे जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं सारे क्लियर कर लेती हूँ। साथ ही हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हमें रोज़ टेस्ट पेपर देते हैं, जिन्हें मैं सॉल्व करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने में ये पता चल जाता है कि मुझे किस चैप्टर में मुझे ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं या किस में मेरे ज़्यादा मार्क्स कट कर रहे हैं। तो उस चैप्टर्स को मैं अपने टीचर से क्लियर करती हूँ। और हमारे स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। वो मतलब अगर हम उनसे बोलते हैं कि अगर आप हमें टेस्ट पेपर बना देंगे, तो वो कभी हमें ये नहीं कहते हैं कि नहीं अभी नहीं या बाद में बना देंगे। नहीं, वो एट ए टाइम हमें वो टेस्ट पेपर बना के देते हैं और हमें हमारे स्कोर्स भी बताते हैं। तो ऐसे मैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। बिल्कुल, एक बहुत शानदार तरीका आदिति ने जिस प्रकार से बताया कि 2 तरीके से वो अपने एग्जाम की तैयारी करती हैं। दीपाली मैम, आपसे समझ लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह भी काफी ज्यादा योगदान दे रहा है, शायद आप जानती होंगी। किस तरह से देखती हैं आप उन योगदानों को? मेरा मानना यह है कि बंसल ग्रुप को यदि कहा जाए कि सामान्य लोगों के लिए या आम लोगों के सपने पूरे यदि करता है तो बंसल ग्रुप करता है। या आप मेरी तरफ से लोगो बना सकते हैं कि आम लोग सपने देखें और उन्हें पूरा करने का काम करेगा बंसल ग्रुप। तो इसके लिए आप सब बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सन 2000 से आपके यहाँ बंसल ग्रुप संचालित हो रहा है और आपके यहाँ BCA, MCA, MTech जैसे कोर्स चल रहे हैं। और जितनी सरलता से आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमने देखा है कि आपके यहाँ की स्कॉलरशिप, आपके यहाँ के हॉस्टल्स, आपके यहाँ की बच्चों के लिए सुविधाएं, उससे एक कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए सपने तो देखता है लेकिन पूरे नहीं कर पाता है, तो बंसल ग्रुप ऐसा है जो उनके सपने पूरे कर सकता है। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि बंसल ग्रुप नित्य नई उन्नति को छूता रहे। बात यदि हम करें तो बंसल ग्रुप जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, वहीं पर हमारे समाज के मुख्य जो स्तंभ माने जाते हैं स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर या निर्माण कार्य, उसमें भी बंसल ग्रुप बहुत अच्छा उपलब्धि दे रहा है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। लोगों के मन में एक नई जागृति जगा रहा है। एक जो नया भारत बन रहा है उसमें जो आपका बंसल ग्रुप है वो एक नींव का पत्थर साबित होगा, एक माइलस्टोन साबित होगा कि भाई आप सपने आप देख लीजिए, पूरे बंसल ग्रुप करेगा। हम देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव में जहाँ पर लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपके यहाँ जैसे नर्सरी से 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन की सुविधा है। दूर दराज के इलाकों में मैं आपको बताना चाहूँगी, होशंगाबाद ज़िले में बैराखेड़ी जो बहुत इंटीरियर का गांव है और जहां लगभग 300 से 400 की आबादी होगी, वहां पर भी आपकी बस जाती हैं, वहां से बच्चों को लेके आती हैं और बहुत न्यूनतम शुल्क में आप जो कर रहे हैं, ये आप शिक्षा तो दे ही रहा है बंसल ग्रुप, साथ साथ में समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। आप स्वास्थ्य भी संभाल रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी संभाल रहे हैं, आप शिक्षा भी संभाल रहे हैं। तो आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप समाज के 3 स्तंभों पे बहुत मजबूती से खड़े हैं। और बंसल ग्रुप तकनीकी शिक्षा में जो अपना प्रयास कर रहा है वो अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। आपके शिक्षकों का सहयोग, आपके शिक्षकों का मार्गदर्शन, उनका डेवोटेशन, उनकी बच्चों के प्रति समर्पण, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को आकर्षित करता है। और हमें लगता है कि बंसल ग्रुप नित्य नए इस मुकाम को छूता रहेगा और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। निश्चित रूप से मैम, हम सिर्फ प्रयास सकते हैं कि समाज को कुछ योगदान दे, लेकिन जब वो योगदान जन जन तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से वो जो प्रयास होते हैं वो सार्थक हो जाते हैं। आदिति, आपसे समझ लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? आज देखा जाए तो बंसल चैनल जो है वो हर फील्ड में है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो। तो जो बंसल का जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आज हमें कॉलेज की विजिट पे ले जाया गया, तो वहाँ की जो लैब फैकल्टी थी, जो लाइब्रेरी फैकल्टी थी, वो बहुत अच्छी थी। और आज हमें वहाँ की लैब में फिजिक्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी कराए, तो वो बहुत अच्छे से हमें क्लियर हुए हैं। और जो भी सब वहाँ के जो टीचर्स थे वो हमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम कैसे अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आगे की एजुकेशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बंसल की जो टेक्निकल एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है।
बिल्कुल। अवस्थी मैम, आप एक बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने साधुवाद व्यक्त किया है बंसल समूह के लिए, तो आपसे एक बात समझ लेते हैं कि बंसल समूह के द्वारा जो टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है हर वर्ग और हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए और क्या किया जा सकता है बेहतर? मेरा मानना ये है कि आपका प्रयास काफ़ी सराहनीय है, लेकिन अभी थोड़ी सी और लोगों में जागृति लाना है कि जो नया भारत बनेगा वो तकनीकी शिक्षा से ही बनेगा। हमें नित नए नवाचार लाना है, नित नई सोच लाना है, नित नए आइडियाज़ लाना है। उसके लिए लोगों को मानसिक रूप से उनके पेरेंट्स को तैयार करना है। अभी लोगों को लगता है कि तकनीकी शिक्षा हमारे बस की बात नहीं है, काफ़ी खर्चीली होती है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे बस में नहीं है, हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो बंसल समूह चाहे तो एक जन अभियान के रूप में इसको शुरू कर सकता है, लोगों को तकनीकी शिक्षा के बारे में बताए कि भाई ज़रूरी नहीं है कि तकनीकी शिक्षा कठिन ही हो, हम जिस सरल तरीके से उसको समझा रहे हैं आप उसको समझिए। और उसमें अलग अलग बहुत सारे फील्ड हैं जो आप लोग तकनीकी का मतलब ये मानते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग के अलावा और भी क्षेत्र होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो आप एक इस अभियान के रूप में, चूंकि आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य भी आपका फील्ड है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि तकनीकी को आप जन अभियान के रूप में आम लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। आपकी नीतियां हैं जो स्कॉलरशिप की है, निःशुल्क शिक्षा की है, बस सुविधा है, हॉस्टल सुविधा है, छात्राओं को आगे बढ़ाते रहने के लिए आप जो प्रयासरत रहते हैं वो प्रयास हैं। आपकी जो मैंने लैब देखी, आपकी फैकल्टी देखी, जो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी सराहनीय है। और आप इसमें लोगों के प्रति जन जागरण करेंगे। पेरेंट्स को यदि हम सम्मानपूर्वक ये समझाएंगे कि भाई सपने देखिए, सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है और नया भारत तकनीकी से ही बनेगा, इसलिए आप तकनीकी शिक्षा के प्रति आकर्षित होइए। आप जो छोटे छोटे क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में अपनी बसें भेज रहे हैं, उसमें और सभी शिक्षण संस्थाएं मिलके और भी उसको एक कर सकते हैं कि भाई हर बच्चा इस क्षेत्र की तरफ बढ़े, ताकि हमारा सुदृढ़ भारत बने। और उस सुदृढ़ भारत को बनाने में बंसल न्यूज़ अपना एक महत्वपूर्ण स्थान निभाए। ये निश्चित हमारी रूप सोच से है। इन प्रयासों को हम निश्चित रूप से ही अमल में लाएंगे। मैम अदिति, आप से समझ लेते हैं, आपने निश्चित रूप से अब पीसीएम चूज किया, तो कोई करियर ऑप्शन रखा होगा आपने? क्या सोचा है, क्या बनना है फ्यूचर में आपको? सबसे पहले तो जो अभी मेरा फोकस है वो मेरी 12th क्लास है, क्योंकि अगर मैं 12th क्लास में अच्छे परसेंट स्कोर करूँगी तो मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा करियर मैं चुन सकती हूँ। और आगे मैंने सोचा है कि मैं आप ही की तरह एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, इसलिए आगे चलकर मैं जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहती हूँ। बिल्कुल, शायद आप जिस तरह से और जिस अंदाज से बोल रही हैं तो आप वो डिजर्व कर सकती हैं अदिति। अगर बात की जाए शिक्षा और स्वास्थ्य की, निश्चित रूप से जब आपने बोला है कि आप जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं, सबसे बड़ी बात अदिति ये होती है कि कोई भी प्रोफेशन हो या हम जब पढ़ाई भी कर रहे होते हैं तो हमें स्वास्थ्य को साथ में रख के चलना अनिवार्य होता है। तो कैसे समझती हैं इसे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक अच्छी एजुकेशन चाहते हैं तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं रोज़ सुबह वॉक पर जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, प्रॉपर डाइट लेती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, प्रॉपर अपनी नींद लेती हूँ। तो इससे मेरा जो है, मतलब जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मैं टायर्ड फील नहीं करती हूँ और मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। बिल्कुल। दीपाली मैम, आपके पास आना चाहूँगी। आप स्टूडेंट्स से इतना ज़्यादा डील करती हैं, आप जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रही हैं मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो पढ़ाने का और समझाने का अंदाज है वो काफ़ी ज़्यादा लुभावना है। मैम, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि बहुत बार हमें ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं जो कभी कभार राह भटक जाते हैं या बहुत बार परेशान होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं? हम कैरियर काउंसलिंग या बच्चों को करने के लिए ये करते हैं कि सर्वप्रथम तो हमारा मानना ये है कि बच्चों को जो सब्जेक्ट या जो विषय वो लेना चाहते हैं उन्हें वही लेने दिया जाए, किसी तरह से उनके ऊपर लोड या वजन नहीं रखा जाए। पढ़ाई के लिए यदि हम बात करें तो हम शुरुआत से, यदि जैसे इसी सत्र का हम मान लें तो हम कोरोना काल होने के कारण भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस मई से ही हम निरंतर चला रहे हैं, ताकि हम मानते हैं कि बच्चों को लास्ट में किसी तरह का दबाव या टेंशन ना हो। कैरियर काउंसलिंग के लिए हम समय समय पर अन्य संस्थाओं के, कॉलेजेस के शिक्षक को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को, जैसे बंसल ग्रुप के भी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हमारे बच्चों के बीच गए थे और उन्हें उनके फ्यूचर के लिए किस तरह की तैयारी करना है, वो क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए जानकारी देते हैं। उसके साथ ही हम समय समय पर क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ हमारा सामंजस्य वैसा ही रहता है जैसे एक परिवार का होता है। हम टीचर्स और बच्चे और पालक, शिक्षक और प्रिंसिपल, इन तीनों के तारतम्य से पूरी संस्था चलती है। हम प्रतिदिन बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उन्हें सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं।
यदि हम बात करें तो मैं जैसे सब्जेक्ट की बात कर रही थी कि मैं जहाँ मैथ्स फैकल्टी चला रही हूँ वहाँ साइंस भी चलाती हूँ, ताकि इस बच्चों में नवाचार करने का, कुछ नए आइडियाज़ निकालने का बने। संगीत और योग को जब हम साथ में ले लेंगे तो हमें ध्यान से मेडिटेशन बढ़ेगा, हमारे काम पे हमारे फोकस बनेगा। और जो हम आजकल देख रहे हैं कि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, एक दौड़ शुरू हो गई है, उस दौड़ में हमें ये समस्या नहीं आएगी कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके लिए हम बच्चों को योग और म्यूज़िक और संगीत के माध्यम से उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, उन्हें निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि वो सकारात्मकता की ओर रहें, एनर्जेटिक रहें। साइंस पढ़ता है तो बच्चा एनर्जेटिक रहता है, निरंतर वो कुछ ढूंढता रहता है, कुछ सोचता रहता है, कुछ नया पाने की उसमें रहता है। परीक्षा के समय हम क्या कर, हमारे पूरे ब्लॉक के लिए एक सेल बनाते हैं हम निःशुल्क, जिसमें हमारे सभी विषय शिक्षक साथ में मैं, उनके नंबर दिए जाते हैं। और हर बच्चे को ये कहा जाता है कि बेटा जब भी आपको कोई मानसिक दबाव बनता है या आप किसी तरह के दबाव में महसूस करते हैं या घबराहट होती है, तो आप हमें 24/7 फ़ोन लगा सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। परीक्षा के दौरान हम उन्हें पूरी मदद करते हैं ताकि बच्चा किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं आए, किसी तरह के तनाव में नहीं आए। हमारे शिक्षक उन्हें, अगर मान लो एट ए टाइम परीक्षा के एक दिन पहले भी बच्चा कोई घबराहट अनुभव कर रहा है, तो हम उसकी समस्या हल करते हैं और प्रयास से करते हैं कि वो पूरी तरह से सामान्य रहे। और ये हमने हमारे स्कूल के लिए नहीं, पूरे ज़िलों के हमारे ब्लॉक जो हमारा सिवनी मालवा है वहाँ के बच्चों के लिए हम नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। उसका लाभ ये मिलता है कि हमारे बच्चे किसी तरह के दबाव में नहीं आते, कोई टेंशन में नहीं आते हैं, कोई तनाव नहीं रहता है। और हमारे शिक्षक, आप मानेंगे नहीं, शायद आपको लगेगा कि मैं कुछ अतिशयोक्ति कर रही हूँ, पेपर के एक दिन पहले रात को 7:30 बजे से 8:30 तक हमारे सभी विषय शिक्षक छात्रों को फ़ोन लगाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको हल्का फुल्का उनकी बातचीत करके उनको मोटिवेट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। यदि उनकी तैयारी कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर बच्चे में कुछ प्रतिभा है और वो कुछ ना कुछ कर सकता है। हमारे समाज को जहाँ कलेक्टर साहब की ज़रूरत है, तहसीलदार साहब की ज़रूरत है, तो वहीं आप जैसे बहुत अच्छी रिपोर्टर की ज़रूरत भी है, न्यूज़ वालों की ज़रूरत भी है, टीचर्स की ज़रूरत भी है, ब्यूटिशियंस की ज़रूरत भी है। तो हर फील्ड में बच्चा जा सकता है, जाता है, और वो चाहे तो उस फील्ड में भी जा सकता है। तो कैरियर काउंसलिंग हम करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं, समय समय पर उनसे बात करते रहते हैं, उन्हें सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। और हमारे समाज के भी जो वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग जिनके अनुभवों से हमारी संस्था के बच्चों को लाभ मिलता है, हम उन्हें हमारी संस्था में समय समय पर बुलाकर गाइडेंस करते रहते हैं। बिल्कुल, आपसे शायद दर्शक भी ये बात समझ रहे होंगे कि हर क्षेत्र अनिवार्य होता है। जिस प्रकार से दीपाली जी समझा रही हैं कि ज़रूरी नहीं कि बच्चा अगर एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो वो किसी दूसरे क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अदिति, आपसे समझ लेते हैं, पढ़ाई की बात अगर हटा भी दी जाए तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, गाने गाना अच्छा लगता है, और मुझे मतलब ड्राइंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है। बहुत सारी मेरी ऐसी हॉबीज़ हैं। बिल्कुल। तो आपको बोलना नहीं अच्छा लगता है अदिति? नहीं, मैं बोलना थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ। ओके, अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है खैर अदिति, तो आपको बोलना अभी से शुरू कर देना चाहिए। हाँ, कुछ सेंसफुल बोलना चाहिए, नॉलेज आपको इकट्ठा करना चाहिए। कैसे निर्धारित करती हैं आप अपने लक्ष्य को? मैं अपने लक्ष्य, सबसे पहले जो मैंने आपको जैसे बताया है कि सबसे पहले मेरा जो लक्ष्य है वो मेरी 12th क्लास है, क्योंकि मुझे 12th में अच्छी % स्कोर करना है और अच्छा कॉलेज लेना है ताकि मेरा करियर अच्छा हो। जिस प्रकार बंसल कॉलेज का लोगो है, अ कॉलेज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न एंड देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ स्टडी। तो मैं भी एक ऐसे ही कॉलेज में जाना चाहती हूँ जहाँ पे जो क्वालिटी, स्टडी की जो क्वालिटी है उसमें कोई भी अंतर ना हो, कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव ना हो, कि मतलब जैसे बंसल कॉलेज सभी को एक समान स्कॉलरशिप देता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है कि अगर ओबीसी को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है या SC ST वालों को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है। तो मुझे भी ऐसा ही कॉलेज चाहिए है जो किसी स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव ना करे। बिल्कुल, चलिए, भेदभाव ना करे ऐसा कॉलेज अदिति को चाहिए। निश्चित रूप से अदिति, आप प्रयास करेंगी, आप मेहनत करेंगी तो आपको ज़रूर ऐसा कॉलेज मिलेगा। हालांकि सभी शिक्षण संस्थान जो होते हैं वो अपनी ओर से यही प्रयास करते हैं कि हम बच्चों के लिए बेहतर कर सकें। दीपाली मैम, आपसे समझ लेते हैं, सब पढ़ें और सब बढ़े बंसल समूह का एक उद्देश्य है, आप उसके बारे में भी जानती ही होंगी। हर विद्यार्थी तक अब शिक्षा पहुँचानी है, उसके लिए और क्या करना चाहिए? जैसे कि आपकी योजनाएं चल रही, मैंने पहले भी बताया कि नर्सरी से 8वीं तक फ्री शिक्षा, स्कॉलरशिप की सुविधा, निःशुल्क बस की सुविधा जो आप ये चला रहे हैं, ये बहुत सराहनीय आपका कार्य है। और इसमें हम आगे ये कर सकते हैं कि लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि
अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा आगे बढ़ें, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ें, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जहाँ हम बात कर रहे हैं सब पढ़ें और सब बढ़ें, तो उसमें हमें ये सोचना होगा, जनरली पेरेंट्स या पालक की मानसिकता ये होती है कि अभी तो बच्चा छोटा है या शुरुआत की क्लासेस में चलो कहीं भी पढ़ा लेते हैं। लेकिन मेरी सोच ये रहती है कि यदि शुरुआत से ही वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा तो वो उसको सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा करने को मिलेगा, तो उसकी जब नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग अपने आप अच्छी बनेगी। तो जब सब पढ़ेंगे, आपके यहाँ जैसे आपने बंसल न्यूज़ का मोटो है कि यहाँ पर आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं है, लोगों को आप आर्थिक सहयोग करते हैं, तो हर व्यक्ति अपनी अगर योग्यता है, मध्यम वर्गीय बच्चा भी है और उसमें योग्यता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। और आप जो चला रहे हैं वो निरंतर आप कंटिन्यू रखें। हमारी संस्था भी आपके इस अभियान में जो भी सहयोग दे सकती है वो देती रहेगी, और अन्य संस्थाएं भी आपके इस पुनीत कार्य में, इसके आपके वर्क में सहयोग देंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मैम। आप विद्यार्थी के चहुमुखी विकास को आप कैसे देखती हैं, आपसे ये बात भी समझ लेते हैं। मैंने जैसे कहा, चहुमुखी विकास मतलब जिसमें बच्चे का हर तरह का विकास हो। आजकल यह है कि सिर्फ पढ़ाई करने से व्यक्ति कुछ नहीं बनता है, आपको पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी एक्टिव रहना पड़ेगा। आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपको सुनना भी अच्छा पड़ेगा, आपको बोलना भी अच्छा पड़ेगा, लोगों के बीच आप जाते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन भी आप दर्ज करा सकें, आप जो बात कह रहे हैं लोग उसको समझें, उसके लिए भी लोग समय निकाल सके, ये आपका चहुमुखी विकास होना चाहिए। हम ये मानते हैं हमारी संस्था में, हम जहाँ पढ़ाते हैं अच्छा हैं, वहाँ खेलों के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो अच्छा खेलें ताकि स्वस्थ रहें, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है। तो यदि मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपकी आगे की सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब खेल आपको ये करता है, तो साइंस और विज्ञान से आप जब जुड़ते हैं तो उसके लिए आपको नया कुछ सीखने या सोचने की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको मदद करता है। आप किसी भी क्षेत्र में जब भी आप पढ़ते हैं तो सिर्फ आप लक्ष्य लेके चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे कार्यक्रम का भी है लक्ष्य नाम, लेकिन एक आप बी प्लान हमेशा तैयार रखें। आपके पास एक सब्स्टिट्यूट जिसको कहते हैं वो हमेशा तैयार रखें। यदि आप लेना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कलेक्टर बनने के लिए, लेकिन मान लीजिए कंपटीशन ज़्यादा है या किन्हीं कारणों से उस समय ये परिस्थितियां बनती है, स्वास्थ्य परिस्थितियां या आपके परिवार की परिस्थितियां, कि आप कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप बी प्लान तैयार रखें कि भाई मैं तहसीलदार के लिए तैयारी करूँगा, मैं नायब तहसीलदार के लिए तैयारी करूँगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपके पास एक अलग पॉइंट होगा कि भाई ठीक है, यदि कलेक्टर महोदय नहीं बन पाए तो मैं ये बन पाऊंगा। तो इसलिए जब चहुमुखी विकास होगा तो बच्चा निरंतर हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति की ज़रूरत है वो उस क्षेत्र में पहुंच जाएगा। हमारे समाज में तनाव से जो बच्चे हम सुनते रहते हैं कि गलत कार्य करते हैं, आत्महत्या जैसी कोशिश करते हैं कि वो ये नहीं बन पाए और लंबे समय से वो डिप्रेशन में था, प्रयासरत था, नहीं कर पाया, तो इस डिप्रेशन में जाना कोई समस्या का हल नहीं है। मेरा मानना है जीवन और समस्या पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है। यदि जीवन है तो समस्या है। देखने का नज़रिया है कि आप कितनी सकारात्मकता के उसके साथ देखते हैं और सुनते हैं। बिल्कुल, उसके लिए आप प्रतिदिन घूमने जाएं, स्वास्थ्य लाभ लें, संगीत सुन सकते हैं। ईश्वर आराधना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाती है। आपका माता पिता के प्रति आपका समर्पण, आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आपके आसपास रहने वाले वो सब व्यक्ति जो आपके लिए शुभकामना देते हैं, यदि वो सब आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो बच्चे का चहुमुखी विकास होगा। चहुमुखी विकास के लिए हमारी संस्थाएं और सभी संस्थाएं निरंतर कार्यरत रहती हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चा, हमारी संस्था से बच्चा निकल रहा है वो अपनी योग्यता के अनुसार। हम ये नहीं कह रहे कि हर बच्चा इस लक्ष्य तक पहुंचे, हम कोई दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। हम ये बताते हैं कि जिसमें जितनी योग्यता है वो उस योग्यता के साथ अपना गोल बनाए, अपने लक्ष्य पे पहुंचे, क्योंकि हर व्यक्ति के अपनी अपनी ऊर्जा, अपनी अपनी एनर्जी के साथ बिल्कुल। एक गौर करने वाली बात जो आपने कही है मैम, वो यही है कि हर व्यक्ति में और हर छात्र में एक अलग ऊर्जा होती है और एक अलग प्रतिभा होती है। और सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि आपने शुरू में ये बात समझा दी थी कि आपके जो विद्यार्थी हैं और आप जो हैं वो प्रयास करते हैं कि चहुमुखी विकास विद्यार्थी का हो। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।